अगर नीतीश कुमार वाकई में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में वापसी ना करे, तब उनको समय रहते मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना ही पड़ेगा। और बिठाना ही क्यों पड़ेगा, तो यह हम नहीं कह रहे, बल्कि राजनीतिक तौर पर जो राजनीति को समझने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार का ग्राफ उनके अब तक के राजनीतिक करियर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव जीतने की कोशिश होती है, तब निश्चित तौर पर कोई भी गठबंधन बन जाए, लेकिन वो चुनाव जीतने से रही, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा अब बिहार की राजनीति में धूमिल हो चुका है, या उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत अच्छे से समझ रही है तथा नरेंद्र मोदी की नजर सीधी तौर पर बिहार पर टिकी है। मात्र कुर्नी विधानसभा का एक सीट जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तब नरेंद्र मोदी बकायदा इसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि कुर्नी का जो जीत है वो बदलाव का संकेत है। मतलब कि नरेंद्र मोदी मौके की तलाश में हैं और नरेंद्र मोदी के सामने अब नीतीश कुमार नहीं टिक सकते, बल्कि तेजस्वी यादव को मजबूरन आगे करना ही पड़ेगा। आगे हम इसके बारे में और बताएंगे कि इसकी चर्चा क्यों चल रही है और तेजस्वी क्यों जरूरी बन गए हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार एक सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल कोएड स्कूल है जो पिछले 26 सालों से अनेक होनहार बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जिसमें से एक है यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम। लड़कों की कक्षा 4वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं लड़कियों के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं और कक्षा 11वीं की एडमिशन प्रक्रिया भी चालू है। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने नीतीश कुमार अब नहीं टिक सकते। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि नीतीश कुमार कई दफा नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर चुके हैं, तो कई दफा नरेंद्र मोदी पर वार और पलटवार कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार का ग्राफ इतना गिर चुका है कि नरेंद्र मोदी जब बिहार में आएंगे, बिहार के चुनाव में जब वो प्रचार करेंगे, तब नीतीश कुमार के चेहरे के भरोसे कुछ खास हासिल हो नहीं पाएगा। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का ग्राफ वाकई में उनके अब तक के राजनीतिक करियर के सबसे निचले स्तर पर है। मतलब कि जब एक बार वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो उनका ग्राफ बढ़ा और उसके बाद जो ग्राफ उनका कभी भी गिरा, तो इस बार जितना उनका लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, जितना लोगों के नापसंद होने की वजह वो बन गए हैं, वो ग्राफ सबसे निचले स्तर पर है। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तो महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर एक माहौल है। अगर हम राजद की बात करें तो अनिल सैनी जो कुर्नी के विधायक थे और अब उनके ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, वो अनिल सैनी खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। मतलब कि अब राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कई और नेता हैं जो खुलकर चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, बल्कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को अब राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए। और इसे कारण समझिए कि नीतीश कुमार का ग्राफ कैसे कम हो रहा है। दरअसल जब अपने राज्य में नीतीश कुमार का ग्राफ घट रहा है, तब आप गौर करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की कोई पूछ वैसी है नहीं। जैसा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर माहौल बनाने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में कोई पूछ नहीं रहा, जिसके कारण नीतीश कुमार और भी परेशान है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में यह सच्चाई है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के आगे अब नीतीश कुमार का चेहरा ढक चुका है। मतलब कि महागठबंधन में सबसे लोकप्रिय नेता मौजूदा समय में कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। और नीतीश कुमार अगर इस बात को समझते हैं, नीतीश कुमार समय रहते खुद से तेजस्वी को आगे करते हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाते हैं, तब आगे आने वाले चुनावों में महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी फाइट देगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार का ग्राफ ऐसे ही डाउन होता रहा, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अकेले चिराग पासवान को लेकर महागठबंधन को हराने की हैसियत में आ जाएगी। बाकी अब देखना होगा कि कैसे महागठबंधन के अंदर का गणित पूरा का पूरा सुलझाया जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग राजद का हर एक विधायक लगभग दिल से कर रहा है। वहीं कई विधायक, कई नेता खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि नीतीश कुमार कहीं साथ छोड़ देंगे। लेकिन फिलहाल
नीतीश कुमार का घटता क्रेज, उनका गिरता ग्राफ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मजबूरी बन गया है कि अब समय रहते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। अगर उनको वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है तब। आपका इस पर क्या ख्याल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।